अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सोनेट 116 और विलियम शेक्सपियर। तो फर्स्ट लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एडमिट इम्पीडिमेंट, लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स और बैंड्स विद द रिमूवल टू रिमूव। तो फर्स्ट लाइन में विलियम शेक्सपियर रेफ़र कर रहे हैं एक्चुअल मैरिज सरमनी की तरफ, और इम्पीडिमेंट का जो लफ्ज़ है वो ऑफिशियल चर्च ऑफ इंग्लैंड की जो वेडिंग सर्विस है वहाँ से लिया गया है। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मुझे कोई रीज़न्स मत बताने दो कि क्यों दो जो ज़हन रखने वाले लोग हैं उनकी शादी क्यों नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत मोहब्बत ही नहीं है अगर इन दोनों की शादी नहीं होती। तो इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने माइंड का लफ्ज़ यूज़ किया है मोहब्बत के लिए। तो जो परफेक्ट मोहब्बत होती है वो असल में पार्टनरशिप होती है दो सोचने वाले ज़हनों के बारे में। तो नेक्स्ट विलियम शेक्सपियर ये कहते हैं जो रियल लव है वो बिल्कुल भी नहीं चेंज होता, चाहे जितनी भी डिफरेंट कंडीशन सरकमस्टांसेस क्यों ना आ जाएं। वो ये हमें कहना चाहते हैं कि जो दुनिया है वो चेंज हो जाती है, लेकिन जो सच्चा प्यार है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, मुसलसल चलता रहता है। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा रिमूव करना चाहे, रियल लव को रिमूव करना चाहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रियल लव कभी हार मानता ही नहीं है और ना ही वो गायब होता है। मुसीबतों को झेलना ही मुसीबतों को झेल कर ही जो मोहब्बत है वो सरवाइव करती है इस दुनिया में। और अगर कोई मोहब्बत को मिटाना भी चाहे तो मोहब्बत जो है वो कभी भी हार नहीं मानती, मोहब्बत किसी न किसी तरीके अपना रास्ता ढूंढ लेती है। तो ये कंसेप्ट बनता है पहली चार लाइंस का। तो अब हम नेक्स्ट लाइंस की तरफ चलते हैं। ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क that looks on tempest and is never shaken. It is a star to every wandering bark, whose worth unknown although his heights be taken. तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं, अरे नहीं, जो मोहब्बत है वो बिल्कुल लाइट हाउस की तरह है, उस मार्कर की तरह है, उस नॉर्थ स्टार की तरह है जो कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता। यहाँ पर नेक्स्ट विलियम शेक्सपियर कहते हैं, ही सीज स्टॉर्म एंड टेम्पेस्ट बट इट इज़ नेवर डिस्टर्ब। कि जो ये सितारा है, जो ये फिक्स मार्क है, ये तूफ़ानों को देखता है, ये समंदर में आने वाले शदीद बवंडर्स को देखता है, लेकिन कभी भी ये डिस्टर्ब नहीं होता, अपनी जगह को नहीं छोड़ता। जो मोहब्बत है वो बिल्कुल नॉर्थ स्टार की तरह है, हर उस शिप के लिए जो कि अपना रास्ता भटक जाती है। जो फिक्स मार्क है वो असल में नॉर्थ स्टार की तरफ रेफ़र कर रहा है। नॉर्थ स्टार आप कुतबी सितारे को हम कहते हैं जो कि रात के आसमान के ऊपर मौजूद होता है, और ये वो सितारा है जो कभी भी अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। हुज़ वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हम इस सितारे की या मोहब्बत की जो वैल्यू है इसको हम बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, अगरचे कि हम इसकी हाइट जो एल्टीट्यूड है उसको हम मैयर कर सकते हैं। तो हम ये मैयर कर सकते हैं कि जो नॉर्थ स्टार है ये इतना ऊंचा खड़ा है हमसे, हम उसकी हाइट को तो मैयर अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम उसकी कदर कीमत को, उसकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भी मैयर नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर ये कंसेप्ट दे रहे हैं विलियम शेक्सपियर अपनी इन लाइंस में। तो चलें अब हम नेक्स्ट जो लाइन है उनको हम पढ़ते हैं। Love's not time's fool, thou rosy lips and cheeks within his bending sickle compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of the doom. तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो मोहब्बत है वो टाइम के रहमो करम पर, वक्त के रहमो करम पर नहीं है। अगरचे कि जो इंसान की जिस्मानी खूबसूरती है वो वक्त की सिकल में, दांतरी में आ जाती है, और जो इंसान की खूबसूरती है, जिस्मानी खूबसूरती, वो वक्त गुज़रने के साथ मद्धम पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो मोहब्बत है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती वक्त गुज़रने के साथ। जो
ये बर्दाश्त कर लेती है गुज़रते वक्त को, और ये इवन के इट इंड्योर्स अनटिल द लास्ट डे ऑफ लाइफ। हालांकि अगर एक इंसान, एक औरत और मर्द जो कि आपस में मोहब्बत करते हैं, वो दुनिया में अगर रहते हैं, जो उनका आखिरी दिन भी क्यों नहीं होगा, उस आखिरी दिन तक भी मोहब्बत जो है वो मौजूद रहेगी। लव विल रिमेन टू द जजमेंट डे। और जो मोहब्बत है इवन के जजमेंट डे, जो क़यामत का दिन होगा, जब हर इंसान से उसके अच्छे और बुरे अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा, मोहब्बत उस दिन तक भी तब्दील नहीं होगी, उस दिन तक भी मौजूद होगी। तो यहाँ पर देखें, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट दिया है विलियम शेक्सपियर ने मोहब्बत का, और हमें दूसरे जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें भी यही कंसेप्ट मिलता है। इवन कि जॉन कीट्स की पोएम ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में भी हमें ये कंसेप्ट मिलता है कि जो जवानी है, उसकी खूबसूरती है, ताकत है, उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन जो मोहब्बत है, जो उसका बिलवेड है, वो उन इन दोनों में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। तो अब हम लास्ट लाइंस की तरफ चलते हैं। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि अगर आप मुझे गलत साबित कर देते हैं मेरी इस सोच के बारे में जो कि मैं रखता हूँ मोहब्बत के बारे में, वो ये कहता है कि अगर मेरी सोच को गलत है, या अगर मैं अपनी बात को गलत कर रहा हूँ, तो आप ये समझिएगा कि मैंने कोई शायरी लिखी ही नहीं है, और कोई बंदा भी इस दुनिया में मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ ही नहीं है। अगर मैं ये सारी चीज़ें, आप मेरी सच जो मैंने बात आपको कही, अगर आप मुझे गलत साबित कर देते हैं, तो आप ये समझिएगा कि मैंने कभी शायरी की ही नहीं। और किसी इंसान ने इस दुनिया में, एक दो मर्द सॉरी एक औरत और मर्द ने कभी मोहब्बत की ही नहीं, अगर मेरी बातें गलत साबित हो जाती हैं। तो नेक्स्ट, अब हम समरी करते हैं इस पोएम की। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो सच्ची मोहब्बत है वो हमेशा के लिए रहती है, चाहे इसके रास्ते में जितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं। जो सच्ची मोहब्बत है वो कांस्टेंट रहती है। हालांकि हालात जो हैं वो बदल जाते हैं, मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं बदलती, मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं मरती। इवन कि अगर कोई बंदा इसको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश क्यों ना कर ले, लव जो है वो इटर्नल है। और मोहब्बत को ये कंपेयर कर रहा है नॉर्थ स्टार की तरह, जो नॉर्थ स्टार की तरह, जो कि कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलता और कभी भी हिलता नहीं है। और इवन कि जो शिप्स हैं जो अपनी मंजिल को खो देते हैं, मंजिल से भटक जाते हैं, ये नॉर्थ स्टार उनको डायरेक्शन दिखाता है। तो मोहब्बत भी बिल्कुल उसी नॉर्थ स्टार की तरह कांस्टेंट चीज़ है। मोहब्बत बिल्कुल भी गायब नहीं होती। जब इंसान की ब्यूटी और चार्म जो है वो डिसअपियर हो जाता है, लव बिल्कुल भी नहीं मरता और स्ट्रॉन्ग रहता है इवन के जजमेंट डे, क़यामत के दिन तक। वो आखिरी जो दो कपलेट हैं उसमें ये चैलेंज करता है कि अगर मेरा कंसेप्ट मोहब्बत के बारे में गलत साबित हो जाता है, तो वो उसने जो कुछ भी लिखा है अभी तक, जितनी भी शायरी की है, जितनी भी ड्रामाज लिखे हैं, वो सब कुछ वापस ले लेगा। और कोई भी बंदा, और जहाँ तक उनकी बात अगर आप गलत साबित कर देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि किसी बंदे ने भी इस दुनिया में आज तक मोहब्बत की ही नहीं है, अगर आप मेरी इन सारी बातों को गलत साबित कर देते हैं तो। यहाँ इस तरह सोनेट नंबर 116 ख़त्म होता है।